नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर। भारत एक बड़ा देश है और विविधताओं से भरा हुआ है। आप मेरे मुंह से ये बात सुन सुनकर चट चुके होंगे, लेकिन क्या करूं, जितनी बार आदिवासी भारत की यात्राओं पर निकलता हूं, यह धारणा और मजबूत होती जाती है। आपने भी देखा होगा कि देश के अलग अलग इलाकों में बातचीत के दौरान लोगों की भाव भंगिमाएं यानी एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ ना करने के लिए गर्दन हिलाने के तरीकों में भी फर्क मिलता है। कोई सहमति में सामने की तरफ सिर हिलाता है तो कहीं सिर को दोनों कंधों की दिशा में हिलाकर सहमति जताई जाती है। उसी तरह से अलग अलग तरह की आवाज़ों और दृश्यों को समझाने के लिए भी अलग अलग भाव भंगिमाएं, शब्द या आवाज़ मिलती हैं। फरवरी महीने में हम लोग मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के आदिवासियों से मिलने गए थे। वहाँ हम गोंड और बैगा आदिवासियों से मिले। कान्हा नेशनल पार्क से सटे गांव में एक परिवार से मुलाकात हुई। समय दोपहर का था और यहाँ पर महिलाओं से काफ़ी लंबी बातचीत चली। बातचीत के टॉपिक एक के बाद एक बदलते रहे। टॉपिक बदलते बदलते बात आई उन्हें राशन में मिलने वाले चावल की। जैसे ही ये बात आई, उनमें से एक दीदी बोली, अरे वो चावल तो जलता है, लुसपुस लुसपुस। यह कहते हुए वो भी हंस पड़ी और मुझे भी खूब हंसी आई। लेकिन बात हंसी की थी नहीं। इस हंसी मजाक में एक गंभीर कहानी मेरे सामने खुल रही थी। दरअसल सरकार की तरफ से खास तौर पर तैयार किया गया फोर्टिफाइड राइस उन्हें राशन में मिलता है। लेकिन इस चावल के बारे में उनका ये कहना है कि अगर वो ये चावल खाएंगे तो मर जाएंगे। इत्तेफाक से यह पूरी बातचीत कैमरे पर भी रिकॉर्ड हो रही थी। आप यह बातचीत सुनिए, फिर इस पूरे मसले पर कुछ और ज़रूरी बात आपसे करनी है और एक बड़ा खुलासा भी आपके सामने रखना है। आग में धरथन तो चुड़ते ऐसे लुसफुस सुरन कने खाए नान मारे आए मोर कने हमार कने नाती ना लेकिन वो पता है आपको, वो चावल आपकी सेहत के लिए अच्छा है। उसमें आयरन है, जो कमजोरी होती है ना वो दूर हो जाएगी उससे। सरकार स्पेशली दे रही है आपको। मां रही की लगी हां बैगन के मार दिया था। वो चावल की खाबो तो हमर पाचक नहीं होए तो नहीं मर जाबो हम। फूल के मर जाओगे। और का पाचक नहीं होए तो पेट फूल जाए साहब। पेट फूल जाए। कहाँ पेट फूला आपका? तो पेट कमर में एक तो अभी मैं काल इतनी तो दुबली हो तुम। तो काल तो खाना नहीं खाया मैं तो कैसे? ओ खाना नहीं खाया? नहीं, ऐसा लग रहा आपने तो कब से खाना नहीं खाया। इतनी दुबली हो, कुछ खाती नहीं हो। हमारे भाई खत्म हो गए। हमारे भाई खत्म हो गए तो हमला बहुत चिंता छाई गई। नहीं वो तो ठीक है, अभी तो दुख की घड़ी है। लेकिन पहले भी कम खाना खाती हो? खाना ज्यादा खाना बहुत ज्यादा खाती हो? ज्यादा नहीं, कम खाते भात खाते साहब। सिर्फ भात खाती हो ना? हाँ भात भी खाथन, पेज भी रोटी भी खाथन। पेज पीते हो? भुट्टा की कितने पेज पीता? मक्का वाला है? भुट्टा तो उसके साथ भाजी खाते हो? भाजी रहता है तो खाथन नहीं खा रहा है। चरोटा भाजी। चरोटा भाजी। चरोटा जो सुखा के रखते हैं, जंगल से लाते हो? वो तो अच्छा होता है सेहत के लिए। अब मिलते लेकिन वो चावल अच्छा होता है, वो खाया करो। हम तो डरा था खाबो हमार खेती में। नहीं उससे कैसे मर जाओगे? क्या बात कर रहे हो? खाबो हम तो अब सरकार खाबो तो खाबो चावल अच्छा होता है वो। सरकार देता है तो फिर तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। वो बैगा जनजाति के लिए सरकार अलग से बना रही है उसको। अच्छा, जिससे कि आयरन की कमी और जो दूसरी और कमजोरी है वो दूर होती है उससे। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक। महिलाओं के लिए गर्भवती महिला अच्छा है, गर्भवती महिला है, वो सब चीज खाना सबसे अच्छा है वो। तो दोस्तों, एक बड़े खुलासे पर आने से पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फोर्टिफाइड राइस है क्या। सरकार देश के 27 राज्यों के 269 जिलों में कुपोषण, खून की कमी, सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से ग्रामीण इलाकों और ख़ास तौर से आदिवासी इलाकों में लोगों को बचाने के लिए
फोर्टिफाइड राइस का वितरण करती है। फोर्टिफाइड राइस दरअसल ऐसा चावल है जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 मिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि फोर्टिफाइड चावल में और किसी भी अन्य किस्म के चावल के स्वाद, खुशबू या रंग में कोई खास फर्क नहीं होता है। फोर्टिफाइड राइस में ये सारी चीजें मिलाने की प्रक्रिया राइस मिल में धान से चावल निकालने के दौरान ही की जाती हैं। सरकार ने देश में फोर्टिफाइड राइस के उत्पादन और वितरण के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसा बताया जाता है कि फिलहाल देश के 18,227 राइस मिल में 156 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल बनाने की क्षमता मौजूद है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि 2021 की तुलना में यह क्षमता 11 गुना बढ़ चुकी है। 6 अप्रैल यानी पिछले महीने ही दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 27 राज्यों के 269 जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण हो रहा है। इस तरह सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड राइस बांटने के फेज 2 का टारगेट मार्च 2023 तक पूरा कर लिया है। संजीव चोपड़ा ने बताया कि 27 राज्यों ने फेज 2 में कुल 105 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस उठाया था। इसके अलावा केंद्र की तरफ से 29 लाख टन अतिरिक्त फोर्टिफाइड राइस प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत राज्यों को दिया गया था। और आइए अब उस खुलासे की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम के पत्रकारों के एक संगठन ने आदिवासी इलाकों में फोर्टिफाइड राइस वितरण से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। 23 मई को पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में इस संगठन ने दावा किया है कि देश के अलग अलग राज्यों में इस योजना से जुड़े जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उनमें से आधे से ज़्यादा धड़ाम हो गए थे, यानी पूरी तरह से असफल साबित हुए थे। इस संगठन ने यह बात नीति आयोग की एक ऐसी रिपोर्ट के हवाले से बताई है जो रिपोर्ट तैयार तो की गई थी लेकिन उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। दरअसल नीति आयोग के शोधकर्ता पिछले साल की शुरुआत में देश के अलग अलग हिस्सों में गए थे। ये टीमें पता लगाना चाहती थीं कि मोदी सरकार ने फोर्टिफाइड राइस वितरण की जो योजना शुरू की है वो जमीन पर कितनी कामयाब हो रही है। इन टीमों ने लौटकर रिपोर्ट तैयार की थी और इसी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। दरअसल सरकार के पास पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम ही नहीं आए हैं, इसलिए सरकार को यह पता ही नहीं है कि जिन लोगों में यह चावल कुपोषण और बीमारियों से लड़ने के लिए बांटा जा रहा है उन लोगों की सेहत, खासतौर से बच्चों पर उसका कैसा असर हुआ है। लेकिन सरकार फिर भी इस योजना को आगे बढ़ा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वे परेशान करने वाले हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि फोर्टिफाइड राइस से जुड़ी योजना की कमजोर निगरानी, क्वालिटी कंट्रोल में गड़बड़ी, साइंटिफिक पैरामीटर्स में ढील पाई गई। नीति आयोग के लोगों ने ग्राउंड पर पाया कि कहीं भी चावल में प्री मिक्स की मात्रा को रेगुलेट करने का कोई साधन या उपाय मौजूद नहीं था। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि 7 जिलों में जहां यह पायलट शुरू किया गया था वहां पर इस योजना को शुरू करने से पहले लोगों में खून की कमी की जांच नहीं की गई थी। इस सूरत में कोई तरीका नहीं था जिससे यह पता लगाया जा सके कि फोर्टिफाइड राइस से कुपोषण और कमजोरी से लड़ने में कितनी मदद मिल रही है। इस टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि यह प्लास्टिक का चावल है जो जलाने पर पिघल जाता है, लुसपुस लुसपुस। इसके अलावा नीति आयोग की टीम को लोगों ने यह भी बताया कि इस चावल को पकाने और हजम होने में सामान्य चावल की तुलना से अधिक समय लगता है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यार इस आदमी का दुख खत्म काहे नहीं होता है, पर क्या करें, अगर सरकार के दावों की जमीन इतनी पोली है कि पैर रखते ही धंस जाए तो चुप भला कैसे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।